हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखें। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, लसअ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक मसअ। तो पहला टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का पहला प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को एक लाइनिंग इस तरीके से करनी है, फिर इस तरीके से कुछ लाइनिंग करनी है। बाएं साइड में आपको छोटी रखनी है, दाहिने साइड में आपको बड़ी रखनी है संख्या के हिसाब से। यहाँ पे देखिए जो संख्या दिया गया है उसे यहाँ पे लिख लेना है 40, 48, 15। और यहाँ पे एक छोटा से छोटा संख्या लेना है, एक को छोड़ करके कोई भी संख्या ले सकते हैं और उस संख्या से इन सभी संख्याओं में भाग करना है। जो भाग करेंगे तो भागफल आएगा। भागफल को ठीक ऐसे कारक के रूप में लिखते चले जाना है। एक को क्यों नहीं लेना है, एक से यदि भाग करेंगे तो संख्या एक ही बार में पूरी पूरी कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए एक को नहीं लेना है और ना ही डायरेक्टली हम बड़ी संख्या को लेंगे। हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 से इन सभी संख्या में भाग करेंगे। संख्या वही लेंगे जिससे कोई ना कोई दिए गए संख्या में से एक संख्या कटे या पूरा कटे। यदि कोई ना कटे तो लेने का मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 से 40 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 0। 2 से 40 में भाग करेंगे तो होगा 20। अब इसे कामा लगा देंगे। यहाँ पे 2 से 48 में भाग कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौकी 8। 2 से 48 में भाग करेंगे तो होगा 24। यहाँ पे 2 से 15 में भाग कीजिए, नहीं कटेगा तो वैसे लिख देंगे। जो संख्या कटेगा काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, वैसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए फिर 2 लेंगे, 2 दहा में 20, 2 से 12, 12 में 24 कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 2 पच्चीस 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 तियां 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 3 लेंगे, क्योंकि अब 2 से संख्या कटने वाला है नहीं तो 3 लेंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चीस 15। अब 5 लेंगे, 5 एक कम 5, 1, 5 एक कम 5। भाग तब तक करते हैं कि जब तक कि लास्ट में 1 1 9 आ जाए, गुणनखंड इन सभी का 1 1 9 हो जाए, तब तक भाग करते रहेंगे। अब दोस्तों देखिए हमें एलसीएम निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, 48, 15 का एलसीएम इक्वल टू जिस संख्या से हमने जितनी बार भाग किया उसे गुणा के रूप में लिखना है। यानी कि बाएं साइड में जो संख्या है उसे हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 संख्या को मिला लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें से संख्या छूट जाता है, संख्या को मिलाएंगे 1 2 3 4। 4 बार हमने 2 से भाग किए, 1 2 3 4। 4 बार हमने 2 से भाग किए, 1 बार 3 से, 1 बार 3 से, 1 बार 5 से, 1 बार 5 से। संख्या को मिलाना आवश्यक है, क्योंकि एक भी संख्या छूटा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस तरीके से आप सभी को संख्या को लिख लेना है और इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कराना है। जो गुणनफल आएगा वही एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48। अब 48 का गुणा 5 में करेंगे, 48 गुणा में 5, 5 बटे 40 को 0 हासिल, 4 500 को 20 4 24, अर्थात 240, और यही आंसर हो जाएगा। 40, 48, 15 का एलसीएम 240 होगा। तो दोस्त इस तरीके से एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ निकालेंगे। पहला है क्वेश्चन 30 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 2 विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम भी 2 विधि से निकाला जाता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो जो हम विधि आपको बताए हैं वह भाग विधि है। कैसा विधि है? भाग विधि। और एचसीएफ में भी हम लोग भाग विधि से
ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और 42 है, दो संख्या है, तो हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह बनाएंगे, जो संख्या छोटी है उसे बाहर लिखेंगे, जो संख्या बड़ी है उसे अंदर लिखेंगे। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, 30 से 42 में भाग करेंगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 42 से ज़्यादा हो जाएगा, दो नाम करेंगे तो केवल एक बार में ही, 30 से कम 30। अब 42 में से 30 को घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा आपका 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। अब हो गया 12। अब 12 से आपको 30 में भाग करना है, पहले वाले में। यहाँ पे देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गए, हम बता देते हैं। भाग में आपका यहाँ पे जो संख्या होता है किनारे में, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। बीच में जो संख्या होता है उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो यहाँ पे भाजक से भाज्य में यदि भाग देंगे तो आपको प्राप्त होता है भागफल। क्या प्राप्त होता है? भागफल। और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। जब भाज्य छोटा पड़ जाए और भाजक बड़ा हो तब क्या बचता है? शेष बचता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, जो पहले भाजक था उसे अब भाज्य बना लेंगे, जो शेष बचा है उसे अब भाजक बना लेंगे, फिर से भाग करेंगे। 12 से 30 में भाग करेंगे तो 12 दूना 24 होगा, 12 तिया हो जाएगा आपका 36, तिया करेंगे तो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तो केवल दूना करेंगे, 12 दूना 24। अब 30 में से 24 को घटाएंगे, बचा आपका 6। कितना बचेगा? 6। अब इस 6 को आप भाजक बना लेंगे, जो पहले भाजक था इससे पहले उसे भाज्य बना लेंगे। अब 6 से 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12। अब 12 से 12 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। भाग आपका पूरा पूरा विभाजित हो गया। जिस संख्या से भाग पूरा पूरा विभाजित होता है वही आपका एचसीएफ होता है। यानी कि भाजक आपका है लास्ट वाला 6, लास्ट वाला भाजक ही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और 42 का एचसीएफ इक्वल टू 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। भागफल नहीं लिखेंगे, भागफल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल भाजक समय मतलब है लास्ट वाला भाजक केवल लिखेंगे, और लास्ट वाला भाजक आपका क्या है? 6। 6 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिस संख्या से भाग पूरा पूरा विभाजित होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, अर्थात 30 और 42 का एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो दोस्त, इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। यदि किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए या कोई और विधि एलसीएम और एचसीएफ का सीखना है तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी को उस टॉपिक पर जल्द से जल्द ही वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।